यदि आपको भी अपने मोगरे पर इस तरीके के फूल चाहिए तो आपको हर एक साल मोगरे के पौधे पर ये करना होता है रेस्ट पीरियड के बाद, यानी डोरमेंसी के बाद। फिर पौधा 8 से 10 महीने तक लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। क्या करना है, आपको अपने पौधे को शेप देना है, कट करना है। कट कौन से पौधे में करना है ये भी समझ लीजिए। जो पौधा आपके गमले के साइज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, 8 इंच का कंटेनर है और पौधा 8 इंच से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसे कट कर दीजिए। आपके पौधे को शेप भी मिलेगा और पौधा फ्लावरिंग यकीन मानिए बहुत अच्छी करेगा, क्योंकि मोगरा जो पौधा होता है ये कटिंग के द्वारा, कैंची की सहायता से इसे हम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन इसे 2 से 3 इंच अपने गमले का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही पौधे को कट कीजिए। यानी कि 8 इंच का कंटेनर है तो कम से कम 6 से 8 इंच के बराबर आप पौधे को रखिए। लेकिन इसमें न्यू शूट्स तो आ रही हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा देनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले से लेकर के रखना है हल्दी, जो आपके किचन में ही मिल जाएगा बहुत आसानी से। आपको पता है, कर लीजिए बहुत अच्छे से, सिर्फ 1 से 2 इंच ही गुड़ाई करनी है। यदि पौधा रूट बाउंड हो रहा है, रूट्स जैसा मैं हमेशा गमले में आपको दिखाती रहती हूँ कि रूट्स भरने के बाद रूट्स ऊपर तक दिखने लगती हैं, यदि रूट बाउंड हो रहा है तो फिर आप 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। या तो सेम गमले में मिट्टी को चेंज कर दीजिए, यानी पौधे को बाहर निकालिए और सॉइल फिर से रेडी करके पौधे को उसमें डालिए। या फिर ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा गमला ले सकते हैं, थोड़े से बड़े गमले में इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच के करीब हल्दी आपको इसमें डाल देना है इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है। ये हल्दी का जो उपचार है मोगरे पर, हमेशा मैंने देखा है बहुत ही अच्छा काम करता है। हल्दी हमारे पौधे की जो सॉइल होती है जिसमें कि जीवाश्म वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है। तो हल्दी, वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। हल्दी डाला, इसके बाद आपको डालना है चाय पत्ती। एग्जैक्टली वही चाय पत्ती है जिसे चाय बनाने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन देखिए मॉइस्चर फ्री है, मैंने बहुत अच्छे से सुखा लिया है। आपको भी यही करना है, बहुत अच्छे से इसे सुखा लेना है। 1 चम्मच के करीब डाल देना है इसी तरीके से और मिट्टी में मिला देना है। मेरे पौधे की जो सॉइल है ये थोड़ी अभी गीली सी है, कल ही पानी दिया है मैंने। तो आपके पौधे की भी सॉइल थोड़ी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉइल में मिलाइए, नेक्स्ट डे पानी दीजिए। पत्ते जब ज़्यादा हो तभी कटिंग करनी चाहिए, नहीं तो पौधा सूखने लगता है। तो ये चाय पत्ती वाली जो चीज़ है, जो खाद है, और हल्दी इस पौधे में भी डालना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, जहाँ से कट किया है बेयर स्टेम को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जहाँ से कट किया है उसे कभी भी जब कटिंग करेंगे तो उसके ऊपर कोई चीज़ का स्प्रे कर दिया कीजिए। या तो एलोवेरा को पानी में घोल कर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप हल्दी को पानी में घोल कर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा कि नई पत्तियाँ जल्दी आएंगी। देखिए गुलाब। अब आपको डालना है चूना। ये जो चूना है ये मोगरे पर सालों भर इस्तेमाल होता है, सिर्फ 2 महीने डोरमेंसी के पीरियड में नहीं डालना होता है। लेकिन आधा चम्मच चूना आपके मोगरे को बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम दे देता है। अब यहाँ एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, यदि आप नीम खली या फिर वर्मी कंपोस्ट देना चाहते हैं अपने पौधे को दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पौधे को खाद देना मैंने शुरू किया है। आपके पास समय की कमी है तो आप अभी भी 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। चूना डालने के बाद आपको अच्छे से मिट्टी में इसे मिला करके छोड़ देना है। बस इस तरीके से मोगरे पर कंप्लीट ट्रीटमेंट कीजिए, बहुत ही आसानी से आप मोगरे पर लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। और हाँ, जब आप ऑर्गेनिक खाद देते जाते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है मोगरे पर आने वाले समय में।